हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है आकाश तोमर और आज से इस न्यू यूट्यूब चैनल की शुरुआत करता हूं। और यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूरी सारी की जो भी जानकारियाँ होती हैं वो हिंदी में प्रोवाइड कराने के लिए मैं कोशिश करूँगा और आप तक वो पहुँचेंगी अगर आप रेगुलरली मेरे साथ इस चीज़ को सीखेंगे। मैंने खुद ये रिसर्च की है, यूट्यूब पर सर्च किया है, गूगल पे जा कर के सर्च किया है, कहीं पर भी वो प्रॉपरली सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं है। जो डाउट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो पाती हैं। तो क्या मैंने सोचा, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट है हमारे पास बहुत ज़्यादा, बट जो हिंदी में जानना चाहते हैं, हिंदी उनको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आती है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट केवल उनके लिए जो इंग्लिश जानते हैं या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, या जो बड़े लोग अच्छे कॉलेज स्कूलों में पढ़े हैं वही कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा भी, एक नॉर्मल पर्सन 10th क्लास पास भी उस चीज़ों को सीख सकता है और उन चीज़ों को कर सकता है। वॉरेन बफेट बहुत बड़े वैल्यू इन्वेस्टर हैं, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी को 10th तक का भी मैथ आता है वो भी इन्वेस्टिंग कर सकता है और शेयर मार्केट से एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। शेयर मार्केट केवल अर्निंग के लिए नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, अगर आप अपने जीवन में आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं? मैं अपने जीवन को कुछ ऐसे देखता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं अपने इस एज से लेकर के अपनी 40 तक की एज तक मैं लाइफ में वर्क करूं और वैसे करूं जैसे मेरा मन करता है। बट 40 के बाद मेरा मन काम करने का नहीं है। और सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आप कुछ अलग सोचते होंगे अपने बारे में, बट मेरा कुछ अलग है। मैं सोचता हूँ कि 40 तक मैं एक काम करूँ और अच्छे से अपने कुछ पैसिव इनकम ज्वाइन करूँ। पैसिव इनकम के बारे में बता देता हूँ। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, दो तरीके से इनकम होती है। हमारी जो आय आती है वो दो तरीके से आती है, एक तो एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो हम काम करके कमाते हैं। अगर हमने आज काम किया, आज हम काम पर गए, हमने मजदूरी की, तो हमें पैसे मिलेंगे। अगर हम काम पर नहीं गए, आज हमारी तबीयत खराब है, हम मजदूरी नहीं कर पाए, तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। ये होती है एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? मान लो कि मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं और उससे मुझे ब्याज मिल रहा है, तो रेगुलरली वो हर महीने मुझे ब्याज देगा जब तक मेरी कीमत मुझे नहीं दे देता। पर मेरी कीमत भी सेफ है और मुझे कुछ पैसे और भी मिल रहे हैं, तो वो क्या है? वो मेरी पैसिव इनकम है। अगर ऐसे दूसरा एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक घर है, मैंने वो किराए पर दे दिया, तो किराएदार जो है मुझे एक हर महीने एक कीमत दे के जाएंगे, मतलब किराया दे करके जाएंगे। जो रेंट है वो मुझे देंगे, वो रेंट मेरे लिए पैसिव इनकम है, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। केवल मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की और मुझे वहां से पैसिव इनकम आ रही है, और वो मुझे रेगुलरली लाइफ टाइम तक आएगी। तो आप भी क्या करें कि कुछ ऐसे तरीके डेवलप करें, कुछ ऐसे पैसिव इनकम कमाने के तरीके डेवलप करें, जिससे क्या हो कि आपकी जो इनकम है आपको रेगुलरली काम पर ना जाना पड़े। मतलब कि अगर कमा करेंगे तभी कमाएंगे और खाएंगे, वो वाली अब 21st सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी में ये सब चीज़ें शायद नहीं चलनी चाहिए। अब हमें थोड़ा सा डेवलप होना है और कुछ चीज़ें चेंज करनी है। सीधा इम्पैक्ट एक नॉर्मल आते हैं। मैं आपको इन्वेस्टिंग क्यों सिखाना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ क्यों अपने कुछ जो थोड़ा बहुत जानता हूँ वो शेयर करना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग क्या, मैं ये नहीं कहता केवल शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टिंग करना। सबसे पहले आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लोगे ना, तब तुम्हें लगेगा या मैं अभी ओके हूँ और मेरी जो हेल्थ है, मेरी जो वीकनेस थी वो मैंने चेंज कर ली है, वो सब अब बेटर हो चुकी है। अब उसके बाद आते हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। पहले अपनी स्टडी के ऊपर इन्वेस्ट करो। आप अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट करने में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जो भी है लगा दो। अगर पर वो उसका वैल्यू होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है आपने लगा दिया और छोड़ दिया। अगर आप उस चीज़ की वैल्यू करते हो तब आप उसके अंदर जा सकते हो। और एक और चीज़ आती है, अपने मेडिकल वगैरह का ध्यान रखो। उसके बाद आते हैं आप शेयर मार्केट में। अब इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों करनी चाहिए? देखो, इन्वेस्टिंग का ये है, अगर आज मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ, तो अगर मैं उनको इन्वेस्ट करूँगा तो मैं फ्यूचर में मुझे काम देंगे। क्योंकि हर एक उम्र काम करने के लायक नहीं होती। जो स्टार्टिंग की एज होती है 18 टू 30, 35, 40 तक, वो एक अच्छी एज होती है, एनर्जी काफ़ी होती है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। बट आफ्टर 40, 45 या 50 के बाद हम काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम में अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो
तो हम इनकम नहीं जनरेट कर सकते। तो हमें कुछ ऐसा भी करना होगा कि फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए बेहतर हो। और ज़रूरी नहीं है फ्यूचर के लिए, हम अपनी अभी रेगुलर इनकम के लिए भी हम काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि काम करने से ही या मजदूरी करने से ही या कुछ और काम करने से ही इनकम आती है। इनकम के बहुत सारे तरीके हैं। आप, मेरा मन नहीं है मैं 12 घंटे काम करूं, मैं 2 घंटे में भी उतने पैसे कमा सकता हूं जितने एक व्यक्ति 12 घंटे में कमाता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोग बाग जानना नहीं चाहते हैं, कुछ अलग करना नहीं चाहते हैं। उन्हें उसी चीज़ में मज़ा आ रहा है जो वो कर रहे हैं, वो कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सोच लिया अब मेरी सैलरी इतनी है, अगले 1 साल बाद 1000 रुपये बढ़ेंगे, उससे 2 साल बाद 3000 रुपये बढ़ेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। एंड सो उनका ऐसा ही है। बट मेरा सोचना ये है, आप अपने कुछ साइड हसल्स करिए, कुछ अलग, उसके अलावा भी कुछ इनकम कर। जो एक जॉब चल रही है चलती रहनी चाहिए। जॉब को जब तक आपको नहीं लगता कि मेरा साइड हसल इतना अच्छा हो गया कि अब मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, तब तक मत छोड़िए, जॉब पर लगे रहिए। धीरे धीरे पर डेवलप करिए कि साइड में भी कुछ और अदर ऐसे काम करिए जिनमें आपका इंटरेस्ट बनता हो, जहाँ से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और धीरे धीरे पहले उनको डेवलप करिए, सीखिए, समझिए कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी करनी ज़रूरी है लाइफ में, तभी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी और मज़ा आएगा लाइफ को जीने में। मेनली ये है। और शेयर मार्केट के बारे में मैं अब इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस देने वाला हूँ। रेगुलरली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से ले करके बिल्कुल ऐसा डीप से पढ़ेंगे जैसा कहीं आपको कोई कंटेंट नहीं मिलने वाला है। मैं ये गारंटी करता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में इतनी बातें भी हुई क्योंकि ये पहली वीडियो आपको लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में अब इससे आगे जो भी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का एक पूरा कोर्स रखेंगे आपके लिए। और उसमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को समझाएंगे। और आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए 4 वीडियो बनानी पड़े, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। अब जितना भी हो सकता है बेसिक से हिंदी वालों के लिए, ये खासकर मेरी एक वो है पहल कि मैं उन लोगों को सिखा पाऊँ जो लोग हिंदी में हैं या जो फाइनेंस से रिलेट नहीं करते, जो बिजनेस में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं उन लोगों को भी धीरे धीरे वो चीज़ें सिखाऊंगा कि आप पूरा बिजनेस को मत समझो, आप पूरा फाइनेंस मत समझो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप उतना समझो जितना आपके लिए ज़रूरत है। अगर आपको उतना समझ में आ जाएगा ना, वो आपके लिए काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, हर जगह पर करो, किसी भी एक चीज़ को लेकर के पूरे वो इतने एनर्जेटिक मत हो जाओ कि सारा पैसा एक ही जगह पे लगा दिया और फिर रिस्क है तो रिस्क है, ऐसा नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। और जिन लोगों को जैसा भी है वो समझ में आता है नहीं आता है, कमेंट में मुझे रेगुलरली बताते रहना, ताकि मैं भी आपकी बात सुनता रहूं और समझता रहूं कि एक्चुअल में ऑडियंस क्या चाहती है और आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन मेरा मुद्दा ये रहेगा। तो चैनल का मैं आपको बता देता हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको लेकर के नोटिफिकेशन बेल ओपन कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी। वॉरेन बफेट का एक कोट है, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि इफ़ यू कांट फाइंड अ वे टू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू वर्क टिल यू डाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल सा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तरीके नहीं खोजेंगे कि जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा आए। जैसे अभी मैंने बताया रेंट वाला, अगर आप सो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो उस किराए पर है वो रेंट देगा ही देगा। तो आपकी पैसिव इनकम आ रही है ना, तो उससे तो कोई मैटर नहीं है। ऐसे तरीके खोजने कि जब आप सो भी रहे हो तब भी आपके पास पैसे आते रहें, उसको अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वॉरेन बफेट कहते हैं और ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप इनके बारे में जानते भी होंगे। अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है। तो केवल इतना ही समझाने का मोटिव था कि अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है, करनी है और समझना है कि आगे कैसे इन्वेस्टिंग में सरवाइव करना होता है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लें। लाइक अनलाइक वो आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। केवल इतना मुद्दा है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए और मैं आपको सिखा सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।